जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चार्ट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको चार्ट के बारे में सीखना है। देखिए, चार्ट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं? तो जैसे कि अगर आपको कोई डेटा बनाना हो, जैसे कि मान के चलिए कि किसी बिजनेस का अगर बहुत सारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो किस प्रोडक्ट का कितने रुपए में किस सिटी में सबसे ज्यादा सेल किया गया, उसका हम एक चार्ट बना सकते हैं एमएस वर्ड पे। ठीक है ना? या फिर मान के चलिए कि जैसे कि हमको यहाँ पे चार्ट बनाना है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैच वगैरह होता है, उसका स्कोर चार्ट में ऐसे इंसर्ट करा के दिखाता है कि किसका स्कोर सबसे हाईएस्ट लेवल पे गया हुआ है या किसका लोवेस्ट होता है। एक चार्ट के माध्यम से आपको मतलब डिनोट करके दिखाता है। तो सेम वैसे ही चार्ट अगर आपको एमएस वर्ड पे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में समझना और सीखना। जैसे कि मान के चलिए एजेंसी में एजेंसी का जो रिकॉर्ड निकलता है, जैसे कि हीरो की अगर एजेंसी है तो हीरो की एजेंसी में बहुत सारे बाइकें होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो किस बाइक का सेल किस जगहों पे सबसे ज्यादा हुआ है, उसका एक चार्ट हम ग्राफ बना करके समझते हैं। तो सेम इसी कंडीशन से आपको चार्ट के बारे में आपको समझना है। जैसे कि मान के चले कि यहाँ पे चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद चूंकि चार्ट में ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है, इसमें टेम्पलेट भी दिया है, लाइन भी दिया है, पाई भी दिया है, बार भी दिया है, एरिया भी दिया है। तो सबसे बेहतर होता है इसमें आपको कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्शन करना। जैसे ही कॉलम पे सिलेक्शन करके ओके करते हैं तो आप ऐसे इंटरफेस आ जाता है। ठीक है ना? इसमें दो पेज आपको मिलेगा, एक एक्सेल का पेज मिलेगा और एक आपका वर्ड का पेज मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे हम ले लेते हैं सिटी का नाम, या चलिए कैटेगरी की जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं हम जो है प्रोडक्ट का नाम। कोई भी ऑप्शन आप समझिए, या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे रखिए, सिटी का नाम ऊपर रखिए, या आप सिटी का नाम यहाँ पे रखिए, प्रोडक्ट का नाम ऊपर रखिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कीबोर्ड, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं माउस, यहाँ पे हो जाएगा मेमोरी, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पेन ड्राइव। इतना सारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल किया गया है, तो सीरीज 1 को मैंने हटा करके यहाँ पे भर दिया पडरोना, पडरोना। और सीरीज 2 को हटा करके मैंने भर दिया कसिया, और सीरीज 3 को हटा करके मैंने यहाँ पे भर दिया देवरिया। 3 सिटी और प्रोडक्ट कितना, 4। अब इस पूरे नंबरों को हम सिलेक्शन करके यहाँ से हम हटा देते हैं। अब जैसे ही नंबर हटाएंगे यहाँ से देखिए पूरा कॉलम यहाँ से गायब। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मान के चलिए पडरोना की बात करें, तो पडरोना में कीबोर्ड का जो सेल हुआ है, ये मान के चलिए कि 15,000 रुपए का सेल हुआ। कितने रुपए का? 15,000 रुपए। तो देखिए इसकी कॉलम बन गई। ऐसे ही पडरोना में जो माउस का सेल हुआ है वो मात्र और मात्र 8,000 रुपए का हुआ, 8,000 रुपए का। ऐसे इंटरफेस आ जाता है। ये पडरोना का कलर है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। फिर ऐसे ही आ जाते हैं मेमोरी, और पडरोना में मेमोरी जो सेल किया गया, मेमोरी का मैंने रेट यहाँ पे दे दिया 9,000 रुपए। फिर यहाँ पे आते हैं और पेन ड्राइव का सेल मैंने दिखा दिया 12,000 रुपए। अभी साइड इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि पडरोना में सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है, कीबोर्ड सेल हुआ, क्योंकि कीबोर्ड वाली वैल्यू सबसे टॉप में गया है। देखिए ध्यान, अगर आप इस टेबल को हटा देंगे तो भी इसे आप देख करके बता सकते हैं। अब चलते हैं हम कसिया सिटी में। मान के चलिए कि कसिया में मैंने दिखा दिया कीबोर्ड का सेल मात्र और मात्र मैंने यहाँ पे दिखा दिया 8,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड का कलर ये आ गया, सॉरी कसिया का कलर ये आ गया। इसी तरीके से जो माउस सेल किया गया था कसिया सिटी में, मैंने इसका रेंज दे दिया 10,000 रुपए, और मेमोरी का सेल मैंने दिखा दिया 6500 रुपए, और पेन ड्राइव का सेल मैंने दिखा दिया मात्र 2,000 रुपए। अब देखिए बना यहाँ तक। सबसे कम पेन ड्राइव सेल किस सिटी में हुआ है? कसिया। पेन ड्राइव का सेल सबसे कम कसिया सिटी में हुआ, मात्र 2,000 रुपए।
अब हम चलते हैं देवरिया, और देवरिया वाले में मैंने दिखा दिया कीबोर्ड का सेल देवरिया सिटी में मात्र 2000 मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे माउस का सेल मैंने दिखा दिया मात्र 8000 रुपये, और ऐसे ही मेमोरी का सेल मैंने दिखा दिया 10,000 रुपये, और वैसे ही पेन ड्राइव का सेल मैंने दिखा दिया 19,000 रुपये। देखिए सबका अलग अलग रिकॉर्ड दिखा रहा है ना। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट आप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने 2 टैब और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करिए, एक डिजाइन टैब बढ़ जाता है, दूसरा आपका फॉर्मेट टैब बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जैसे कि किस कलर को हम किस सिटी के नाम से जानते हैं। ये जो कलर है ये पडरोना सिटी को डिनोट करता है, और ये जो पिंक कलर है ये दसना को डिनोट करता है, और ये जो आपका ग्रीन कलर है देवरिया को यहाँ पे शो करके दिखा है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो देवरिया में सबसे हाईएस्ट लेवल का सेल हुआ है, और वो भी क्या है देवरिया में पेन ड्राइव का सेल सबसे ज्यादा हुआ है। एक चार्ट के माध्यम से आप समझ पाते हैं। तो देखिए जब चार्ट आप इंसर्ट करेंगे तो इसमें 2 टैब बढ़ जाएगा, एक आपका डिजाइन का टैब दिया हुआ, इसकी टोटली डिजाइनिंग करने के लिए आपको डिजाइन टैब पे ही आना है। अब यहाँ से जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तभी डिजाइन टैब मिलेगा, इसकी लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए एक्सेस दिया है, आप इस एक्सेस में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आपको दिखेगा। प्राइमरी वर्टिकली कर रहे हैं तो देखिए इसमें नंबर आपको नहीं दिखा रहा, हॉरिजॉन्टल में आपको नंबर दिखा रहा। अगला जो ऑप्शन दिया है एक्सेस टाइटल, आप इसकी एक्सेस के टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में एक्सेस टाइटल लेके आ रहा है ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। देखिए ऐसे ही चार्ट की टाइटल, आप यहाँ से चार्ट की टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए नन करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में आएगा, चार्ट एबव, चार्ट का टाइटल आपको ऊपर दिखाएगा। इस पे मैंने क्लिक किया और इसका नाम हम हटा करके रख देते हैं प्रोडक्ट सेल डाटा, ऐसे हम हेडिंग बना करके और सिलेक्शन करके आप इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं डिजाइन टैब में। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है डाटा लेबल्स, आप इसकी लेबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। सेंटर में करेंगे तो नंबर आपका सेंटर में दिखाई दे, नंबर सेंटर में दिखाई दे रहा है। इनसाइड एंड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, देखिए सबसे एंडिंग पॉइंट पे आपको दिखा रहा है। इनसाइड बेस करेंगे तो ये बेसमेंट में आपको नंबर दिखाई देगा, और आउटसाइड एंड तो आउटसाइड में दिखाई देगा, बाहर बाहर दिखाई देगा। और वही डाटा कैल आउट में करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाई देता है। सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। और भी इसमें ऑप्शन दिया है डाटा लेबल्स, डाटा टेबल, आप इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर विथ लिगेंड की लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाए, टेबल के साथ साथ आपका लेआउट भी आपका दिखाए। और वही नो लिगेंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा, इसमें कलर आपको नहीं दिखा। इसमें देखिए इसमें कलर दिखा रहा है कि किस सिटी का क्या कलर, इसमें आपको कलर नहीं दिखा। एरर बार भी दिया है, आप ऐसे भी आप लगा करके चेक कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस भी दिया है, इसके बीच में आप ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। टेबल पढ़ाते समय मैंने ग्रिड लाइंस के बारे में बताया था, इसमें आप ग्रिड लाइंस भी आप लगा सकते हैं। ग्रिड लाइंस दिख रहा है लाइनिंग टाइप का, इसमें ग्रिड लाइंस भी आप लगा सकते हैं। लिगेंड भी दिया हुआ है, लिगेंड भी आप ले सकते हैं ऐसे। ट्रेड लाइन भी दिया हुआ है, आप ऐसे पूरा प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। लाइन हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैंने लाइन नहीं लिया, इसमें लाइन लेंगे तब आपको लाइन दिखाए। क्योंकि इसमें फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइन भी आ रहा था, देखिए इसमें लाइन भी आ रहा था। जब इस टाइप का आप लेंगे तब वो हाईलाइट। तो अभी मैंने कौन सा लिया है, कॉलम वाला लिया। कॉलम लेने के बाद अब यहाँ पे इसकी लेआउट को अगर आप बदलना चाहते हैं, आप इसकी लेआउट को बदल भी सकते हैं। देखिए अलग अलग इंटरफेस में आपको दिखा हो रहा है चेंजिंग। एक डेटा बनाने के बाद आप इसकी लेआउट को बदल भी सकते हैं, और इसकी स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, इतना सारा स्टाइल दिया है, कोई सा भी आप स्टाइल ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा अलग अलग दिया, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्विच रो कॉलम। इसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट डेटा पे आइए, क्योंकि अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है, डिसेबल। आपको देखिए अभी ऑप्शन डिसेबल था, अब जाकर के इनेबल हुआ। जैसे रो वाले डेटा को कॉलम में लेके जाना चाहते हैं और कॉलम वाले डेटा को रो में लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ये सिलेक्शन तब होगा जब आप सेलेक्ट डाटा पे जाएंगे। सेलेक्ट डेटा पे जाने के बाद और ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, देखिए
ऑप्शन दिया है सेलेक्ट डेटा सोर्स, आप इसको यहाँ से कैंसिल करिए। अब ये देखिए ऑप्शन आपका इनेबल हो गया। अब देखिए आपके रो में क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बस स्विच रो और कॉलम पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है। अब देखिए सिटी का नाम दिया है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ से सिटी का नाम फिर प्रोडक्ट का नाम, रो वाले डेटा को कॉलम में और कॉलम वाले डेटा को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप इसको, अगर आप यहाँ पर भी कुछ एडिटिंग करते हैं तो आप इसमें भी आप एडिटिंग, जैसे ये तो सेलेक्ट डेटा का मतलब डेटा को सेलेक्ट कर पाना कि मैंने कौन कौन सा डेटा बनाया है, और इसी पे आधारित है आपका रो और कॉलम वाला ऑप्शन। अगला ऑप्शन आता है एडिट डाटा। जैसे मान के चलिए पेन ड्राइव का सबसे ज्यादा सेल हमको दिखाना है कहाँ पे, पडरोना। समझ में आ रहा है ना, तो डेटा में एडिटिंग करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको एडिट डाटा पे क्लिक करना होता है। इसमें दो ऑप्शन पूछेगा, एडिट डाटा एक्सेल 2013, तो इसमें केवल एडिट डाटा का आप इस्तेमाल करिए, ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि पडरोना में किसका सेल सबसे ज्यादा दिखाना है, पेन ड्राइव का, तो सबसे ज्यादा देवरिया में दिख रहा है 19,000, मैंने हटा करके यहाँ पे कर दिया 25,000। सबसे ज्यादा पेन ड्राइव का सेल किस सिटी में दिखाएगा, पडरोना। सही है, देखिए पडरोना वाला कॉलम सबसे टॉप में गया। ये ब्लू कलर आपको कलर से डिनोट करना है, ये ब्लू कलर ही आपको हाईलाइट कर रहा है पडरोना वाला। अब इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद से यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे आ जाइएगा। जैसे इस चार्ट को आप बदल करके दूसरा लेआउट आप देखना चाहते हैं, जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका चार्ट हो जाएगा। समझिए क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। इसकी लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, वही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है, और आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए सबसे बेहतर होगा कि इसमें आपको कॉलम ही सिलेक्शन करना है। कॉलम सिलेक्शन करेंगे तो इजीली तरीके से आपको पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। वही दूसरा अगर आप यहाँ पे लेंगे तो समझने में दिक्कत होगी, नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए क्या दे रहा है, समझिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको चेंज करके आप इसमें कॉलम ही रखिएगा, कॉलम ही सबसे बेहतर होगा समझने के लिए, कॉलम को ही रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बाकी फॉर्मेट के बारे में आपको पता ही है, क्या पता है, क्या पता है इसकी फॉर्मेटिंग करना। जैसे अभी तो इसमें कोई कलर नहीं दिया है ना, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर इसमें हम कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट टाइप का रिक्वायरमेंट आएगा, आएगा ना। यहाँ पे आप से फिल पे आइए, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पडरोना का कलर दे दीजिए, कौन सा कलर, जो भी कलर आपको देना है। एक पे क्लिक करेंगे तो तीनों पे अप्लाई होता है, एक पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों पे अप्लाई होता है, क्योंकि तीनों एक ही जैसे जुड़ा हुआ है। फॉर्मेट पे आइए और सेव फिल पे आइए, यहाँ से आप ले लीजिएगा पडरोना का रेड कलर, अभी अप्लाई हुआ था। अब यहाँ ये पिंक कलर किस सेट का है, यहाँ पे दिए कसिया का दिया हुआ है, पिंक कलर कसिया सिटी का है। सेप फिल, अब कसिया सिटी का हम लेना चाहते हैं ब्लैक कलर, ये समझने के लिए। और ग्रीन कलर किसके लिए रहेगा, देवरिया। आप यहाँ पे आकर के और भी सिलेक्शन करना है तो फॉर्मेट सिलेक्शन पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे और भी अच्छा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल पे आइएगा, इसमें आप आ जाइएगा ग्रेडियंट पे, ये सब मैंने बताया है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग आप ग्रेडियंट कलर में भी कर सकते हैं, 3 कलर की कॉम्बिनेशन बनाकर। फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट पे मैंने दे दिया ये वाला कलर। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे मैंने दे दिया व्हाइट वाला कलर। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे मैंने दे दिया ग्रीन वाला। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, हो जाएगा। इसके बाद से अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से हटा दीजिए, पूरा हट, ठीक है। एक बार खूब अच्छा से फॉर्मेटिंग करिए, नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ तक प्रैक्टिकल आप सभी लोग करिए, ठीक है।